हेलो, नमस्ते, नमस्कार। वेलकम टू यूपीएससी बिंग। आप सभी लोगों का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 25 अप्रैल के जो प्रीमियम करंट अफेयर्स है उसके एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे और साथ ही साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में यह वीडियो रहेगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो लैंग्वेज होगी वह इंग्लिश में लिख कर आएगी और मैं आपको वह हिंदी में समझा दूंगा। ठीक है, सो हम यह वीडियो शुरू करते हैं। सो आई एम द हार्दिक वर्मा एंड लेटेस्ट स्टार्ट अवर जर्नी टुवर्ड्स द सक्सेस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप यह जो वीडियो है इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए यह जो हमारी टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर ले। वहाँ पर आप वीडियो की नोटिफिकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं, और अगर कोई वैकेंसी आ रही है या फिर कोई रिक्रूटमेंट है उसके रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन है उसे आप वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे भी हमें आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। सो आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत की जो ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है जीपीएफएल क्या है? ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। उसमें भारत का रैंक क्या है? ठीक है, आपको सबसे पहले इसका आंसर देना है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इससे हमें क्या सबसे पहले तो पता चलता है। तो प्रेस यानी कि मीडिया में सभी लोगों को कितनी स्वतंत्रता है, ग्लोबल यानी कि वैश्विक मीडिया में फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता, कितनी स्वतंत्रता है, वह जो इंडेक्स है उसमें भारत की क्या रैंक है? तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है 142। भारत की रैंक जो है वह 142 है। भारत की रैंक पहले 140 थी 2080 में। ये 2018 में भारत की रैंक जो थी वह 140 थी, 140। और अभी यह 2 पायदान खिसक गई है, यानी कि हमने अभी और बुरा प्रदर्शन किया है। हमने कोई अच्छा कार्य नहीं किया है, हमने बुरा प्रदर्शन किया है और 2 रैंक हटकर हम 142 पे आ गए। आप यहाँ पर यह इंसान भी देख सकते हैं, माइक लेके मीडिया का कार्य कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर यह भी देख सकते हैं 142 आंसर दिया गया है। तो यह आपको पता होना चाहिए। तो फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो द प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इज एन एनुअल रैंकिंग। हर साल इसे पब्लिश की जाती है। कब? हर साल पब्लिश की जाती है, हर एक देश के लिए। यह कौन बनाता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। आपके लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि यह रिपोर्ट तैयार कौन करता है? यह रिपोर्ट तैयार करता है फ्रीडम के बारे में जो रिपोर्ट है, प्रेस फ्रीडम यानी कि मीडिया की स्वतंत्रता के बारे में जो रिपोर्ट है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है वह इसे बनाते हैं। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी जो राज्य है, कौन से राज्य की जो सरकार है उन्होंने अभिनंदन स्कीम लॉन्च की है। अभिनंदन स्कीम, अभिनंदन आप लोगों को पता होगा कि यह जो विंग कमांडर था पाकिस्तान के सामने, पाकिस्तान वाले ने उनको किडनैप कर लिया था, वहाँ पर ले गए थे, लेकिन फिर उनको छोड़ना पड़ा। ठीक है, यह सब आपको पता ही होगा। तो अभिनंदन यानी कि विंग कमांडर थे, एयरफोर्स के विंग कमांडर थे। तो उनके नाम पर स्कीम किसने शुरू की है यह आपको बताना है। तो इसका आंसर है असम। असम गवर्नमेंट जो है उन्होंने यह स्कीम लॉन्च की है। असम जो है वह नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व जो है, उत्तर पूर्व का एक राज्य है और उन्होंने यह स्कीम लॉन्च की है। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस स्कीम में क्या है वह देखें तो हमें पता चलता है कि फीचर्ड, यह एक एजुकेशन लोन में सब्सिडी देने के लिए एक स्कीम है। अगर पूछे कि अभिनंदन स्कीम किसके साथ संबंधित है, तो ऐसा नहीं समझना है कि अभिनंदन एक विंग कमांडर थे तो आर्मी के साथ या फिर एयरफोर्स या फिर उसके साथ कोई संबंधित होगी, डिफेंस के साथ संबंधित होगी, ऐसा कुछ भी है नहीं। यह किसके साथ संबंधित है? एजुकेशन लोन में जो सब्सिडी दी जाती है उसके साथ संबंधित है। ठीक है, बाय गवर्नमेंट ऑफ असम। असम गवर्नमेंट ने यह बोला है कि प्रोवाइडेड 50,000 टू ऑल लोन्स, 50,000 रुपये देने की बात की है एजुकेशन लोन में। ठीक है, यह भी आपको पता होना चाहिए, सब्सिडी देने की बात की है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे का क्वेश्चन है व्हाट इज द अर्थ डे यानी कि पृथ्वी दिवस। पृथ्वी यानी कि अर्थ, जहाँ पर हम रहते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई भी अच्छी चीज़ मिली है भगवान की ओर से या फिर कुदरत की ओर से, अगर हमें कोई सबसे अच्छी गिफ्ट मिली है तो वह है हमारी माता यानी कि पृथ्वी। ठीक है, तो वह सबसे अच्छी गिफ्ट मिली है। तो अर्थ डे जो कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 22 अप्रैल को, तो उसकी थीम क्या है यह आपको बताना है। तो आपको पता चली गया होगा कि अभी हम सबसे ज़्यादा किससे ग्रसित है, कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो वह है क्लाइमेट चेंज की जो वैश्विक समस्या है उसको हर कोई फील कर रहा है। तो इसीलिए 22 अप्रैल जो है इसकी थीम क्या रख दी है इस बार? क्लाइमेट एक्शन। क्या थीम है? क्लाइमेट एक्शन। थीम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अर्थ डे यानी कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है और क्लाइमेट एक्शन इसकी थीम है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं।
अर्थ डे जो है वह एनुअल इवेंट यानी कि हर साल, एनुअल का मतलब है हर साल, इवेंट यानी कि घटना, हर साल आने वाली एक घटना है। सेलिब्रेटेड अराउंड द वर्ल्ड, पूरा विश्व इसे मनाता है 22 अप्रैल को, मैंने पहले 22 अप्रैल को। सबसे पहले कब सेलिब्रेट किया गया था? 1917 में, 1917 में, बराबर। इट नाउ इंक्लूड इवेंट कोऑर्डिनेटिंग ग्लोबली बाय अर्थ डे नेटवर्क इन मोर देन 193 कंट्री, 193 से भी ज़्यादा देशों में इसे मनाया जाता है, ठीक है। 1917 में शुरू किया गया था, यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी पेमेंट बैंक है जिन्होंने यह जो मास्टर कार्ड है उसके साथ पार्टनरशिप करके डेबिट कार्ड लॉन्च करने की बात बोली है। यानी कि एक पेमेंट बैंक है, उन्होंने अभी अभी यह बात बोली है कि यह एक डेबिट कार्ड के साथ मास्टर कार्ड के साथ पार्टनरशिप करके डेबिट कार्ड लॉन्च करेगी। तो यह जो है पेटीएम, उसका नाम है पेटीएम पेमेंट बैंक। इसका नाम क्या है? पेटीएम पेमेंट बैंक। यहाँ पर आप आंसर भी देख सकते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक ने अभी अभी बोला है कि मास्टर कार्ड के साथ मिलकर वह क्या डेबिट कार्ड लॉन्च करेंगे। पेमेंट बैंक के बारे में आपको एक बात पता होना चाहिए कि पेमेंट बैंक जो है पेमेंट बैंक वह सिर्फ डेबिट कार्ड ही इश्यू कर सकती है, डेबिट कार्ड। वह कभी भी क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं कर सकती। और जो पेमेंट बैंक होती है, पेमेंट बैंक, वह किसी को लोन भी नहीं दे सकती है, और जो पेमेंट बैंक की जो लिमिट होती है वह 1 लाख रुपये तक होती है, 1 लाख रुपये तक की उसकी लिमिट होती है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए, पेमेंट बैंक के बारे में इतनी बातें पता होना चाहिए। पेटीएम का कुछ फुल फॉर्म भी है, यह भी आपको पता होना चाहिए। पेटीएम क्या है? तो पेटीएम सबसे पहले तो एक ई कॉमर्स शॉपिंग साइट है, शॉपिंग करने की ई कॉमर्स यानी कि जिसका हम ऑनलाइन उपयोग करते हैं उसके आगे ई लग जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली कॉमर्स शॉपिंग साइट, शॉपिंग वेबसाइट। इसका फुल फॉर्म है पे थ्रू मोबाइल, ठीक है। और विजय शेखर शर्मा ये उनके फाउंडर यानी कि स्थापक है। यह क्वेश्चन जो एसएससी लेवल की छोटी एक दिन की एग्जाम होती है उसमें पूछा जा सकता है कि पेटीएम के स्थापक कौन है, फाउंडर कौन है? विजय शेखर शर्मा। इसका हेडक्वार्टर नोएडा के अंदर है, नोएडा यूपी के अंदर है, यह भी आपको पता होना चाहिए। आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस? जीआरएफसी किसने लॉन्च किया है? जीआरएफसी क्या है? ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। ग्लोबल यानी कि वैश्विक, रिपोर्ट लॉन्च किया गया, फूड यानी कि खुराक, क्राइसिस यानी कि समस्या, खाने की जो समस्या है उसके बारे में वैश्विक रिपोर्ट किसने लॉन्च किया है यह बताया गया है। तो इसका आंसर है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व का जो खाने का जो प्रोग्राम है उन्होंने यह रिपोर्ट लॉन्च किया है। इसके बारे में अगर थोड़ी चर्चा करें तो कॉन्टेक्स्ट इसका है कि अ न्यू एडिशन ऑफ एनुअल यानी कि हर साल पब्लिश होने वाला जो फूड क्राइसिस रिपोर्ट है, द ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, खाने के लिए। क्योंकि आप सब लोगों को पता ही होगा कि पूरे विश्व के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है भोजन नहीं मिलने की वजह से, सही तरीके से खाना नहीं मिलने की वजह से। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि पूरे विश्व के लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। अगर हम चेक करें तो हमें पता चलता है कि पूरे विश्व को मिल सके उतना अनाज तो अवेलेबल है, लेकिन हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं। इसीलिए असमानता रह जाती है, अनइक्वालिटी रह जाती है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा भोजन मिल जाता है और कुछ लोगों को बहुत ही कम भोजन मिलता है। शायद आपने भी यह नोट किया होगा कि बहुत सारे लोग जो है वह खाने का वेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, बगाड़ ज़्यादा करते हैं। इसी वजह से जो दूसरे कई सारे लोग हैं इनइक्वालिटी बढ़ जाती है और कई लोगों को बिना भूख की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, यह पता होना चाहिए। आगे देखते हैं कि विच प्रोग्राम यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है उन्होंने एक नेशनल प्रोग्राम यानी कि राष्ट्रीय प्रोग्राम लॉन्च किया था। किसके रिगार्डिंग? ई लर्निंग कंटेंट कंट्रीब्यूशन, बराबर। ई लर्निंग यानी कि ऑनलाइन आप कुछ सीख सकते हैं, ई लर्निंग ऑनलाइन आप कुछ लर्न कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग एचआरडी यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यूनियन मिनिस्ट्री जो है उन्होंने यह प्रोग्राम लॉन्च किया था। तो इस प्रोग्राम का नाम क्या था यह आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और आपको कुछ यह ज्ञानवर्धक लगा होगा। तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, अगर कोई डाउट रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, हम जरूर उसका आंसर देंगे और आपको बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। कोई भी डाउट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ज्वाइन करें। सो आई था हार्दिक परमार साइनिंग ऑफ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।